हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3.57 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला तीव्रता के अनुप्रस्थ यानी कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है बच्चों। तो यदि E भागे m यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश भागे द्रव्यमान का मान 1.76 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम हो तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति कितनी होगी। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें पता है कि जब कोई आवेश जो होता है बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है बच्चों, तो वो वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति करता है बच्चों। तो अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है बच्चों। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र था, तो इसके लंबवत अगर उसने प्रवेश किया इस प्रकार से तो ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो यहाँ पर ये आवेशित कण जो होता है बच्चों इस प्रकार से, आवेशित कण का आवेश जो है Q मान ले और द्रव्यमान m मान ले बच्चों इस प्रकार से। तो इसके वृत्तीय पथ पर गति करने का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है बच्चों। तो आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई m और भागे बच्चों Q और B क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों जो परिक्रमण की आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति हमें पता है बच्चों, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 1 भागे आवर्तकाल। तो बच्चों जो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है वो आवृत्ति होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दिया गया है बच्चों 3.57 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला, और कहा जा रहा है कि इसके अनुप्रस्थ यानी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है। तो E भागे m यानी आवेश भागे द्रव्यमान का मान यहाँ पर दिया गया है बच्चे इस प्रकार से 1.76 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। आगे बच्चों दिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति कितनी होगी। तो बच्चों परिक्रमण की आवृत्ति जो होता है बच्चों वो 1 भागे आवर्तकाल होता है बच्चों। तो यहाँ पर आवर्तकाल बराबर है 2 पाई m भागे QB। तो ये हो जाएगा बच्चों QB भागे 2 पाई m। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रदर्शित करते तो हो जाएगा EB भागे 2 पाई m। तो यहाँ से हम सभी का मान रख देते हैं बच्चों। तो E भागे m का मान है 1.76 गुणे 10 की घात 11 और गुणे B का मान है 3.57 गुणे 10 की घात -2 और भागे बच्चों 2 पाई यानी 2 गुणे 3.14 पाई का मान है। तो यहाँ से बच्चों हल करेंगे तो ये आवृत्ति n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों ये हो जाएगा लगभग हमारा 10 की घात -9 बच्चों हर्ट्स। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो 10 की घात -9 को बच्चों हम गीगा हर्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 गीगा हर्ट्स। अतः बच्चों हम अपने विकल्पों में से देखें तो ये हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।